चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। उन्होंने जब नारा दिया था हमारे साथियों, थोड़ा सोच समझ के समझिए, जिस समय उन्होंने नारा दिया 400 पार, हमें और आपको लगा कि कहीं 400 की गिनती की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सही समझ में आया तो बात ये समझ में आई कि बीजेपी के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और 545 में 400 पार केवल 143 सीटें हैं। लेकिन जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरस मांगेगी, इनकी सीटें बनने वाली है। और हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देख करके यहाँ के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए। ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का वोट पड़ेगा और चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखाई देगा। 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक इंजन आपस में टकरा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है, और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में 1 में लड़ाई है, ड्यूटों में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, एक बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको, उन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे, कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। और आय दोगुनी तो क्यों, इन्होंने महंगाई बढ़ाकर के लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, यहाँ तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए
वो जानते हैं दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है। अपने लिखा किसानों को धोखा दिया था, वही हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया और नौजवान घर लौटा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है। और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर अफसर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए। और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं, उनके माँ बाप को जोड़ दें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज है सरकार से। और अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से कर दें तो 1,80,00,000 होते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा, बल्कि नौजवान साथियों हिसाब किताब लगाना, 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। और यही नौजवान जो अपनी फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में गांव में जहां जगह बना करके अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली है 30 लाख, वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी। साथ ही साथ जो फौज की आधी अधूरी नौकरी है, अग्निवीर को हमेशा हमेशा ये खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी फौज की नौकरी 4 साल की कर सकती है, तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर रही है। इसलिए मुझे भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये हमारे पत्रकार साथी पूछते ये कैसे संभव है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने सभी हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? रेलवे स्टेशन बेच दी कि नहीं बेच दिए? ट्रेनें बेच दी कि नहीं बेच दी? हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर संविदा में नौकरी कर दी कि नहीं कर दी? जब ये सब कुछ कर सकते हैं, अग्निवीर लागू कर सकते हैं, नोटबंदी लागू कर सकते हैं, तो ये भी लागू हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको भी सावधान करने आया हूं। महंगाई कहां पहुंचा दी बीजेपी के लोगों
जो खाद चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई खाद। बताओ आपकी बोरी से खाद की 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? मैं कभी कभी हिसाब लगाता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी इन्होंने। तब मुझे याद आता है कि पार्ले की बिस्किट पैकेट से सीखी है इन्होंने। जिन लोगों ने बाजार में देखा होगा पार्ले की बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था पार्ले की बिस्किट पैकेट, बताओ आज कितना बड़ा हो गया। पहले आता था बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कमाना कम नहीं किया, जो बड़ा पैकेट था वह छोटा होता चला गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है, ये सरकार में आ जाएंगे तो आपको 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा, 1 बिस्किट का पैकेट। आपने देखा डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन बताइए आपकी मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और बाजार में अगर आप दवाइयां लेने जाते होंगे, बताओ बुखार की दवाई महंगी कर दी कि नहीं कर दी? उस दवाइयों के पत्ते छोटे कर दिए, कुछ छोटे कर दिए, दवाई महंगी कर दी। और जो आम लोग दवाई लेते थे, चाहे वो पेट दर्द की हो, चाहे बुखार की हो, और कभी देखना जाकर के पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में। आजकल डॉक्टर के पास जाओगे आप तो बुखार उतारने की 650 mg की गोली दे रहे हैं। बताओ इन्होंने धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये हमारे पुलिस के भाई लोग लगवाना नहीं चाहते थे, तब भी लगवा दी इनके। और अब वैक्सीन से जान में खतरा हो गया कि नहीं हुआ? खतरा पैदा, जान में खतरा पैदा हो गया। और अब वैक्सीन वाले बोल रहे हैं कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बता दे जो वैक्सीन शरीर में चलेगी वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई बता दे, हमें बताएं बीजेपी के लोग कि जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई है